देखो औसत चाल ज्ञात करना और उसमें अपन चल रहे थे के सेकंड। समय नियतो, समय नियतो, ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे अपन। के सेकंड में समय नियतो, इसमें आप लोगों को समझाया था कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पथ है स्ट्रेट लाइन सीधा, और इसको मैं ए पॉइंट का नाम दे सकता हूँ और इसको बी पॉइंट का नाम दे सकता हूँ। इस यात्रा को ट्रेवल करने में मान लेते हैं टी समय लगता है। कितना समय लगता है? टी समय। इस यात्रा को ट्रेवल करने में मान लेते हैं टी समय लगता है। कितना लगता है बेटा? टी समय लगता है। यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने में कितना समय लगता है? टी समय लगता है। अब देखो चला कैसे जाता है। मान लेते हैं कि इसमें एक तिहाई समय v1 चाल से, अगला एक तिहाई v2 चाल से, और बेटा लास्ट जो एक तिहाई है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो चला जाता है v3 चाल से। यानी कि कुल समय जो लग रहा है, जैसे मान लो 3 घंटा लगा आपको ए से बी तक आने में, तो 1 घंटा आप अलग चाल से चले, अगला 1 घंटा और अलग चाल से चले, और नेक्स्ट जो लास्ट का 1 घंटा है वो भी आप अलग चाल से चले। इसका मतलब यहाँ ये v1 v2 और v3। अच्छा यहाँ का समय कितना लगा बेटा? यहाँ का समय हो गया t/3, और यहाँ का समय भी कितना हो गया? t/3, और यहाँ का समय भी कितना हो गया? t/3। आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ। क्या बताओ? एवरेज स्पीड। तो बेटा यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालना चाहे तो यहाँ की डिस्टेंस है s1, इसको s1 मान लो, और ये हो जाएगी बेटा v1 और ये t/3। फिर बेटा अगर यहाँ की डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगी? s2, और इसको लिख देंगे v2 और ये t/3। फिर बेटा यहाँ की डिस्टेंस निकालेंगे तो s3, और ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू समय v3, और ये हो गया t/3। ऐसा कर लेंगे। एवरेज स्पीड बतानी है तो बेटा यहाँ लिख देंगे एवरेज स्पीड बराबर क्या लिख देंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिख देंगे बेटा s1 प्लस s2 प्लस s3, और टोटल टाइम कितना हो गया? t। ये ट्रेवल्स का समय है, यात्रा का। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? s1 कितना हो जाएगा? v1 t/3 प्लस क्या कर देंगे? v2, और ये क्या हो गया बोलो बेटा? t/3, और v3, और ये हो गया बेटा t/3, डिवाइड बाई क्या हो गया? t। तो सब जगह से t कॉमन आगे कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा t इंटू टी। टी बटे टी, टी से टी कट जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो एवरेज स्पीड आएगी v एवरेज, वो आपके पास क्या होगी? v1 प्लस v2 प्लस v3। क्या है कि बेटा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। अर्थात इस चीज को अपन ये भी कर सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो समांतर माध्य है। क्या है बेटा? ये समांतर माध्य है औसत चाल को। जैसे आपसे कहा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं इसमें, जैसे कोई वस्तु यहाँ से यात्रा प्रारंभ करती है, और बेटा वो यहाँ से चली कितनी चाल से? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर उसकी चाल हो गई मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर उसकी चाल होगी लास्ट वाले हिस्से में मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि टोटल टाइम लग रहा है बेटा इसको टी। चलने में टोटल टाइम कितना लगा? टी लगा। अब टी में से पहला एक तिहाई 20 मीटर पर सेकंड से चली, दूसरा एक तिहाई 30 मीटर पर सेकंड से, और चौथा यानी कि कुल समय का एक तिहाई, कुल समय का एक तिहाई किससे चलती है? 20 से चलती है। अगला एक तिहाई 30 से चलती है, और जो शेष बचा है उसे 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। तो बेटा यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखेंगे तो v एवरेज बराबर क्या आ जाएगा आपके? यानी कि 20 प्लस 30 प्लस कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई कितना लिख देंगे बेटा? 3 लिख देंगे। तो आंसर कितना आएगा? v बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 20 प्लस 30 50, और 10 कितना हो गया? 60, और 60 में 3 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 20 मीटर पर सेकंड।
यानी कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड आएगी। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जब समय नियत हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। आपको पता है कि अगर दो पार्ट होते तो v1 प्लस वी टू डिवाइड बाई टू होता। अगर तीन पार्ट होंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, v1 प्लस वी टू प्लस v3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों में देखो फर्क है, एक में तो दूरी नियत होती है और एक में क्या होता है बेटा, आपके पास समय नियत होता है। तो इसमें कौन सी चीज नियत रहेगी, अपने पास समय नियत रहेगा। यानी कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे कहीं जाने में मान लेते हैं सपोज करो 2 घंटे लगते हैं। अब 2 घंटे में से मैं 1 घंटा अलग चाल से चलता हूं और अगला 1 घंटा अलग चाल से चलता हूं। आपसे पूछ लेगा कोई भी एवरेज स्पीड रही क्या रही, तो v1 प्लस वी टू डिवाइड बाई टू रहेगी। अब जैसे मान लो आपको 3 घंटे चले आप, अब 3 घंटे चले तो 1 घंटा अलग स्पीड से चले, फिर अगला 1 घंटा अलग स्पीड से चले, फिर लास्ट का 1 घंटा अलग से। तो इस प्रकार की कंडीशंस रहेगी आपकी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यानी कि तीनों चाल को जोड़ के उसमें 3 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। अगर बराबर टाइम इंटरवल है, अगर अलग अलग टाइम इंटरवल है तो फिर आप ये वाला सूत्र लगाओगे, ध्यान रखना। अगर अलग अलग टाइम इंटरवल है तो फिर आप ये वाला सूत्र लगाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा शायद ये वाला टॉपिक। एस और नो, आ जाएगा बेटा, कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चंस। इस चाल का पर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अब। अब पढ़ेंगे अपन बेटा तात्क्षणिक चाल ज्ञात करना। तात्क्षणिक चाल यानी कि औसत चाल अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, तात्क्षणिक चाल ज्ञात करना। तात्क्षणिक चाल ज्ञात करना। देखो तात्क्षणिक चाल ज्ञात करने के लिए ये तो कंडीशन फिक्स है कि जो दूरी रहेगी वो समय के फलन के रूप में रहेगी। किसके रूप में रहेगी दूरी, समय के फलन के रूप में रहेगी। दूरी किसके रूप में रहेगी, समय के फलन के रूप में। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास पूछा जाए आपसे कि दूरी समय का फलन दे रखा है, जैसे आपसे क्वेश्चन में, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये समझाता हूं कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है। यानी कि निश्चित क्षण के लिए परिभाषित चाल को अपन क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल कहेंगे। निश्चित क्षण के लिए परिभाषित चाल को क्या कहेंगे बेटा, तात्क्षणिक चाल कहेंगे। निश्चित क्षण के लिए परिभाषित चाल को क्या कहेंगे बेटा, तात्क्षणिक चाल कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दूरी जो है, जैसे दूरी क्या है, एस है, तो अपन तात्क्षणिक चाल के लिए क्या सूत्र लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बेटा v इंस्टेनियस बराबर होगा ds बाई डी टी। v इंस्टेनियस बराबर क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी। अब यहां पर अपने काम आएगा अवकलन जो अपन ने पढ़ा था, यानी कि दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन। दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन तात्क्षणिक चाल के तुल्य होता है, ये याद रखना है। दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन तात्क्षणिक चाल के क्या होता है, तुल्य होता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कण के द्वारा चली गई दूरी एस समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है, टी स्क्वायर प्लस 2 मीटर। किसी कण के द्वारा चली गई दूरी समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। आपसे कहा जाएगा कि t बराबर 2 सेकंड पर चाल बताइए। t बराबर 2 सेकंड पर चाल बताइए। तो देखो बेटा इसमें इंटरवल नहीं है, जबकि औसत चाल में क्या आता था, इंटरवल आता था कि जैसे t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड। यहां पर इंटरवल नहीं है, यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है कि भाई कोई वस्तु इस प्रकार से चल रही है और उसकी दूरी जो है वह समय के साथ इस प्रकार से बदल रही है। आपसे पूछा है कि 2 सेकंड पर उसकी चाल क्या रही होगी, 2 सेकंड पर उसकी चाल क्या रही होगी। तो आपको क्या करना है, सीधा सा यानी कि v बराबर क्या लिख देंगे अपन कि ds बाई क्या dt, ds बाई dt। फिर बेटा यहां लिख देंगे v बराबर d बाई dt। अच्छा s की जगह क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2। फिर बेटा इसको सोल्व करेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, इसका समाकलन करें, अवकलन करेंगे सॉरी, d बाई डी टी। तो बेटा ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये क्या हो गया d बाई डी टी और ये कितना हो गया बेटा 2।
तो यहां से तुम देखोगे कि v इंस्टेनियस, या तो ऐसे लिख दो, v भी लिख सकते हो, बहुत सी जगह किताबों में यही लिखा रहता है, बहुत सी जगह v इंस्टेनियस लिखा रहता है। तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, इसका अवकलन करोगे तो 2t हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो गया, शून्य हो गया। इसका अवकलन क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो बेटा आपसे ये जो चाल आई है ये टी समय पर है, किस पे है बेटा ये चाल, इसको अपन कहेंगे टी समय पर चाल। क्या है बेटा ये, टी समय पर चाल, टी समय पर चाल। क्या है ये, टी समय पर चाल। अब आपसे कितने समय पे पूछी है कि टी बराबर 2 सेकंड पर चाल बताओ, टी बराबर 2 सेकंड पर चाल कितनी है, टी बराबर 2 सेकंड पर। तो बता टी बराबर 2 सेकंड पे बतानी है, तो सीधा सा काम है अपने पास v, और ये कितना है, दो की टी की जगह 2 रख दो तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। कितनी आएगी बेटा, 4 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई नहीं आई, एस और नो। हो ले लेते हैं एक उदाहरण, एग्जाम्पल सेकंड। किसी वस्तु द्वारा तय दूरी समय के साथ निम्न प्रकार से बदलती है, निम्न प्रकार से बदलती है। किस प्रकार से बदलती है भाई, कि s बराबर टी क्यूब प्लस 2t² माइनस टी प्लस 1, और ये हो जाएगा बेटा मीटर। आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें, पहला क्वेश्चन से टी समय पर चाल क्या रहेगी, टी समय पर वस्तु की चाल। दूसरा क्वेश्चन से है प्रारंभिक चाल, और तीसरा क्वेश्चन से है टी बराबर 2 सेकंड पर या 3 सेकंड पर चाल बताइए। ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, सबसे पहले तो देखो आप कि किसी वस्तु द्वारा तय दूरी समय के साथ निम्न प्रकार से बदल रही है, समय के साथ निम्न प्रकार से क्या हो रही है बेटा, बदल रही है, समय के साथ निम्न प्रकार से बदल रही है। आपसे पूछा है कि टी समय पर चाल क्या होगी, साथ में प्रारंभिक चाल क्या रहेगी, प्रारंभिक चाल क्या रहेगी, और बेटा तीसरा क्वेश्चन से कि टी बराबर 3 सेकंड पर चाल क्या होगी, टी बराबर 3 सेकंड पर चाल क्या होगी। तो हम ये जानते हैं बेटा कि v इंस्टेनियस, कौन सी चाल पूछ रहा है ये, v इंस्टेनियस पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार का समय आता है पर्टिकुलर तो इंस्टेनियस हो जाती है बेटा। तो v इंस्टेनियस बराबर क्या हो जाएगा, ds बाई क्या, dt। ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन सूत्र, ds बाई dt, यानी कि अपन क्या करेंगे, दूरी का समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा d बाई dt, और यहां लिख देंगे बेटा टी क्यूब प्लस 2t² माइनस टी प्लस क्या हो गया 1, और ये हो गया बेटा v इंस्टेनियस, v इंस्टेनियस, ऐसा कर ले। अच्छा आप इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो बेटा अवकलन करोगे तो इसको पार्ट में डिवाइड कर दो अलग अलग, कि d बाई डी टी, और ये हो जाएगा टी क्यूब, फिर बेटा क्या हो जाएगा d बाई डी टी, और ये हो गया 2t², फिर बेटा माइनस डी बाई डी टी, और ये हो गया t, और बेटा d बाई डी टी, और ये हो गया बेटा 1। ऐसा कर ले, यहां तक मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा कर लेंगे बेटा।
इसके बाद में फिर देखो यहां पर अपन क्या करेंगे कि इसका अवकलन करोगे तो ये तो आएगा आपके v इंस्टेनियस बराबर इसका अवकलन करोगे तो ये तो हो जाएगा 3t²। क्या हो जाएगा ये 3t², क्योंकि t क्यूब है, 3 घात को आगे लाओ, 3 घात को क्या करेंगे बेटा आगे लाएंगे, और घात को आगे लाने के बाद में टी घात को क्या करेंगे आगे लाएंगे, और बेटा यहां पर फिर उसके बाद में क्या है ये 4t है, ये 2 आगे आ जाएगा, t² का 2t होगा तो ये क्या होगा 4t, और बेटा टी dt का क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि -1, और नियतांक का क्या हो गया 0। तो बेटा ये जो चाल आई अपने पास, ये चाल क्या है 3t² प्लस 4t-1, क्या है बेटा 3t² प्लस 4t-1। तो ये जो चाल है ये टी समय पर चाल है, किस पे बेटा ये टी समय पर, यानी कि किसी भी समय पर अगर अपने को चाल बतानी है यानी कि टी समय पर, तो ये क्या आएगी बेटा 3t² प्लस 4t-1, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन क्लियर है, यानी कि अपना क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक चाल बताओ। तो बेटा जब यात्रा प्रारंभ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर 11th में काइनेमेटिक्स में अगर प्रारंभिक शब्द कहीं आ जाता है, प्रारंभिक चाल के लिए, प्रारंभिक चाल के लिए टी बराबर 0 रख देंगे, टी बराबर 0 रखने पर चाहे प्रारंभिक चाल पूछे, चाहे प्रारंभिक वेग पूछे, चाहे प्रारंभिक त्वरण पूछे, अगर चाहे प्रारंभिक दूरी पूछ ले या प्रारंभिक विस्थापन पूछ ले, अगर प्रारंभिक शब्द कहीं भी आ जाता है, देखो याद रखने की चीज यही है कि अगर प्रारंभिक शब्द जब यात्रा प्रारंभ करते हैं उस समय टी बराबर क्या होता है 0 होता है, तो यानी कि प्रारंभिक चाल क्या रही होगी, तो बेटा प्रारंभिक चाल जो रहेगी, सॉरी यहां पर प्लस का चिन्ह कर लेना बेटा इस जगह पे, यहां पर भी प्लस का कर लेना और यहां पर भी प्लस का कर लेना ऐसे। तो प्रारंभिक चाल के लिए t बराबर 0 रख देंगे, तो बेटा 0 रखेंगे तो प्रारंभिक चाल को अपन लिखेंगे यहां v नोट से, किससे लिखेंगे बेटा v नोट से, और प्रारंभिक चाल कितनी आ जाएगी आपके पास 3 0² प्लस 4 क्या हो गया 0 प्लस 0, और प्लस क्या आएगा बेटा यहां पर आपके पास यहां पर क्या आएगा सॉरी 401, ये हो जाएगा। तो बेटा तुम देखोगे यहां पर v नोट कितना आया अपने पास, यानी कि तो 0 हो ही जाएगा, तो यहां आएगा बेटा 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक चाल थी, क्या थी बेटा 1 मीटर पर सेकंड क्या थी प्रारंभिक चाल थी वस्तु के पास पहले से, और t समय पर चाल अपन ने निकाली ये है। अब आपसे पूछा है कि t बराबर कितने सेकंड में बताओ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन है t बराबर 3 सेकंड पर चाल बताओ, t बराबर 3 सेकंड पर चाल, t बराबर 3 सेकंड पर चाल। तो बेटा t बराबर 3 सेकंड पे चाल निकालेंगे तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, देखो t बराबर 3 सेकंड पे चाल, तो यहां लिख देंगे बेटा v बराबर 3 और ये 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 4 क्या हो गया 3, और फिर बेटा क्या है अपने पास +1, ऐसा कर लेंगे। सोल्व करेंगे बेटा इसको तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर है 9 यानी कि 27, और ये कितना हो गया 12 प्लस कितना हो गया 1, तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि t बराबर 3 सेकंड में जो चाल रहेगी वो कितनी रहेगी बेटा 40 मीटर पर सेकंड रहेगी। बात क्लियर है या नहीं, एस और नो बोलो, आ जाएगा आएगा नहीं आएगा। राधिका हेलो। क्या दिखाई नहीं दे रहा इस पे, कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा।
ललित नागर। कोई दिक्कत दिक्कत? क्वालिटी बढ़िया आ रही नहीं आ रही? बोर्ड वोर्ड दिख रहा नहीं दिख रहा? हम्म। अच्छा मैं ये कह रहा था तुम्हारी शाम को क्लास रख ले कि एक और? आज के क्लास लेट हो गई तो ज्यादा नहीं पढ़ पाए अपन, तो शाम को क्लास रख ले कि तुम्हारी, बोलो एस और नो। भाई क्या नाम है, 6:30 बजे डाल देंगे क्लास, आधे घंटे क्लास शाम को ले लेंगे, या फिर देख लेंगे अगर टाइम बैठेगा तो, या फिर सुबह पढ़ लेना। क्वेश्चन आते नहीं आते पीडीएफ पे तुम लोगों को, चाल से संबंधित? आ रहे नहीं आ रहे पंकज? आ जाते हैं ना, कोई दिक्कत दिक्कत आती है क्या? और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को शेयर करना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? ओके। अब ये जो ताक्षणिक चाल जो पढ़ाई है इसकी जितने भी क्वेश्चन हो करके देखना, और बेटा एक बार वे को कंप्लीट करना आप बैठे बैठे, आज दिन में टाइम मिले तो, अगर शाम को क्लास लगेगी तो फिर टाइम डाल दूंगा तुम्हारे, तो उसमें फिर मैं वेग पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। आज चाल पूरा हो गया फिर वेग पढ़ लेंगे, फिर त्वरण पढ़ लेंगे। बस 3 पैरामीटर है जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, जो अपने को तीनों ही पढ़ने हैं एक एक करके। ठीक है बेटा, ओके। दक्ष। हेलो। गुड मॉर्निंग। हम्म। कोई दिक्कत दिक्कत आती है बेटा इस ऐप पे? नहीं आई ना दिक्कत तो? बढ़िया दिख रहा है। चलो ठीक है ईशान। बेटा इसमें कोई वीडियो वीडियो चिपका के तुम्हारे? अब आप एक काम करना, ये जो वीडियो है ना जो अभी हुआ है क्लास का, ये आपके इस ऐप के अंदर अभी 10 बजे तक आ जाएगा तुम्हारे, वापस देख सकते हो दोबारा तुम। ठीक है ना? इसमें लाइव लाइव लेक्चर जो है ना उसमें चल जाना, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है ना? तो इसको तुम चाहो तो अभी 3 घंटे बाद वापस देख लेना फिर दोबारा। ठीक है ना? जितेश। कोई दिक्कत दिक्कत बेटा? पीडीएफ के क्वेश्चन करते नहीं करते? चलो ठीक है ओके। क्लास को लेफ्ट कर रहा हूँ बेटा। ओके।